नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपकी आंटी आपके समक्ष। साथियों, आज मैं ये बात आपसे करने के लिए हाजिर हुई हूँ कि बहुत जगह जब मैं जाती हूँ साईं भक्तों से मिलने, तो अधिकतर जगह पर मैंने देखा कि बहुत तनाव में हैं लोग। किसी को किसी चीज़ की परेशानी, किसी को किसी चीज़ की परेशानी, किसी के बच्चे की जॉब नहीं मिल रही, किसी को खुद को जॉब नहीं मिल रही, किसी के बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, किसी को मकान की समस्या है, किसी के हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं या मतलब थोड़ी उनको उनकी तरफ से परेशानी है, किसी का बच्चा शराब पीने की लत में है, मतलब कि कोई ना कोई परेशानी है। देखो साथियों, मैं अपनी विचार आपसे शेयर कर रही हूँ कि परेशानियाँ सबके जीवन में हैं, केवल टाइप अलग है, प्रकार अलग हैं। मेरे साथ कोई और परेशानी है, आपके साथ कोई और परेशानी है, तीसरे व्यक्ति के साथ कोई और परेशानी है, लेकिन परेशानियाँ सबके जीवन में हैं, संघर्ष सबके जीवन में है, थोड़ा या ज़्यादा। अब इससे निपटा कैसे जाएं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो परेशानियाँ हैं वो हैं, उनसे भाग करके काम नहीं चलेगा। हमें अपने कर्मों के फल जो भी हैं वो भुगतने तो पड़ेंगे ही, गुजारा नहीं है इसके बिना, है ना। तो उसको शांतिपूर्वक, थोड़ी धैर्य के साथ, थोड़ी प्रार्थनाओं के साथ अगर उस समय को निकाल दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा तनाव कम हो सकता है ना। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं और हमें लग रहा है कि हम इनको बदल भी नहीं सकते, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हम, कोई बात नहीं, अपने आप को उन परिस्थितियों से अधिक हम मजबूत बना लें, है ना। तो हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, शक्ति तो एक ही है, मतलब मुझे कहना चाहिए जिस रूप में, शक्ति के जिस रूप में आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनकी शरण में रहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो हमें शक्ति दें उस समस्या से बाहर आने की। और साथियों, आवश्यकता जब होती है ना, तो उसका कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई रास्ता हमें मिलता है, आविष्कार होता है। आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है ना। जब आवश्यकता होती है तो उसके बारे में सोच करके उसका हल भी मिलता है। कोई समस्या साथियों ऐसी नहीं होती है जिसका हल ना हो। समस्या है तो हल भी है। हाँ, हम थोड़ा धैर्य खो देते हैं सभी, मैं अपने को भी उसमें काउंट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ। हम सभी जब परेशानी का समय होता है ना, तो हम बिल्कुल धैर्य खो बैठते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करें अब। तो जब ये स्थिति हो जाए कि क्या करें, उसे मालिक पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। वो जो करेंगे वो हमारे लिए उचित ही होगा और समय पर होगा। कई बार साथियों आपने देखा कि कुछ लोग बहुत कम परिश्रम करते हैं और उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई बहुत परिश्रम कर रहा है और उसके अनुसार उसे नहीं मिल रहा, है ना। तो ये भी हमारे कर्मों के आधार पर ही तय होता है कि हमें कब कितना और क्या मिलना है, वो मिलेगा। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जब भाग्य ही सब कुछ है और भाग्य से मिलना है, समय पर मिलना है, तो फिर मेहनत का क्या लाभ है। देखिए, प्रयास हमें करना है,
कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, तभी तो संपन्नता मिलेगी ना किसी कार्य में, पूर्णता मिलेगी तभी। अब खाली हाथ पे हाथ रख कर बैठ कर तो होगा नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अब जो समस्या है, शांतिपूर्वक बैठ के धैर्य से थोड़ी देर आंखें बंद करिए, अपने मन को शांत करिए, आराम से उस समस्या के बारे में विचार करिए कि क्या हो सकता है, तो हमें रास्ता ज़रूर मिलेगा। और जिनकी भी हम शरण में हैं उनकी मदद लीजिए, वो हमें रास्ता ज़रूर बताएंगे। साईं भक्तों की जब मैं बात करूं तो हम और आप क्या करते हैं, श्यामा क्या करते थे, बाबा के सामने 2 पर्चियां डाला करते थे ना, स्वीकार अस्वीकार, है ना। तो जब आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, तो जो समस्या का हल आपको लग रहा है कि ये इस समस्या का हल हो सकता है, पर समझ नहीं आ रहा कि है या नहीं है, दुविधा में है, तो पर्ची डाल लीजिए, पर्ची डाल लीजिए बाबा जी के आगे, और बाबा जी के आगे 3 बत्तियाँ अगरबत्तियाँ जलाइए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, साईं मार्गदर्शकाय नमः, साईं मार्गदर्शकाय नमः, साईं मार्गदर्शकाय नमः, यानी उनसे मार्गदर्शन मांग लीजिए, ठीक है। और अपनी समस्या भी उनके समक्ष बोल दीजिए, और बाबा से पूछ लीजिए कि बाबा मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, क्या इस काम को करके मेरी समस्या का हल हो जाएगा, या मैं ऐसा ना करूं, ठीक है। पर्चियाँ डाल लीजिए, और किसी कहा तो ये जाता है कि किसी से उठवा लीजिए, लेकिन अब हम तो खुद भी उठा लेते हैं, मैं तो उठा भी लेती हूँ, है ना। आंखें बंद करके बाबा से प्रार्थना करके अपनी समस्या को बोल करके उस पर्ची को उठा लीजिए। तो जो पर्ची आपके हाथ में आएगी ना, वो है निर्णय बाबा का, वो है आपके लिए, जो उसमें लिखा हो। यदि आप पूर्ण विश्वास करते हैं तो आप पूरा विश्वास करके वैसा अनुसरण कर लीजिए, देखना समस्या का हल ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। एक साईं भक्त के घर में गई थी, आपने वो अनुभव सुना था वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि वो 11-12 साल से बाबा से बहुत नाराज़ है। तो मैंने पूछा भाई क्यों नाराज़ हो, कहने लगी जब मैडम मैंने अपनी बेटी की शादी की तो मैंने पर्ची बाबा के सामने डाली थी, और उसमें लिखा था शादी करूं इस बच्चे की, इस व्यक्ति से, इस लड़के से करूं या ना करूं, आप मुझे बताओ। तो मैंने जो पर्ची उठाई उसमें लिखा था कि नहीं करो, उसमें लिखा था कि नहीं करो। तो मैडम मुझे नहीं पता था कि कौन सी पर्ची मेरे प्रश्न का उत्तर है, तो मुझे किसी व्यक्ति ने ये बताया था कि जो तुमने उठा ली वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो है जो बाबा के चरणों पर है। तो चरणों पर तो कर दो, सहमति थी तो उसने कर दी, और बाई चांस उस बच्चे का जो दाम्पत्य जीवन है वो ठीक नहीं है, तो वो इस बात पे नाराज़ थी कि बाबा ने मुझे क्यों नहीं रोका, क्यों मेरा मार्गदर्शन नहीं किया। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा तुमने निर्णय गलत लिया था, जो तुम्हारे हाथ में आई थी वो तुम्हारे लिए थी, जो वहाँ पर बच गई थी वो नहीं थी। तो कहने लगी मैडम मुझे तो ये बात पता नहीं, तो इसलिए उस पर तो यही लिखा था नहीं। तो मैंने कहा वो मार्गदर्शन देखो सही था ना। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब कभी बहुत तनाव में हो, कोई परेशानी है, सबके जीवन में है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में एक भी परेशानी ना हो। जीवन संघर्ष का ही तो नाम है, लेकिन परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी तो रहेंगी नहीं, बदलेंगी। जब परिस्थितियों को ना बदल पाओ तो अपने आप को थोड़ा बदलो, अपने जो है पावर रखो, मन की शक्ति को इकट्ठा करो अपनी, है ना, विल पावर कहते हैं जिसको, उसको मजबूत करो और मार्गदर्शन ले लो अपने ईष्ट से,
तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि शायद आप मेरा कहने का मतलब समझ ही गए होंगे, है ना। यदि आपको ये विचार अच्छे लगे हों, ठीक लगे हों, तो लाइक और शेयर कर देना, ताकि और भक्तों तक भी ये बात पहुँचे। और बस हमारा और आपका तो उद्देश्य यही है ना कि तनाव नहीं होना चाहिए जीवन में। शांति बहुत ज़रूरी चीज़ है। शांति होगी तभी हम अपने जीवन को अच्छा जी पाएंगे, कोई समस्याओं का हल खोज पाएंगे। तनाव में हम सही निर्णय कभी नहीं ले पाते हैं। तो हमारे सभी साथी तनाव मुक्त हों, ये हमारी इच्छा है, बाबा से प्रार्थना है। तो साथियों, यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो विज़िट कर लीजिएगा, एक बार चैनल को देख लीजिएगा, 2-4 वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपको लगे कि आपकी आंटी यानी कि मैं कुछ ठीक करने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय आपने मुझे दिया, धन्यवाद। और बहुत जल्द मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अनुभव के साथ, या बाबा की किसी चर्चा के साथ, या किसी मोटिवेशन थॉट के द्वारा, है ना। मिलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ। जय साईं राम, नमस्कार।